नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टेशन पे। जैसा कि हम लोगों ने कल ही बोल दिया था कि आज हम लोग पुरस्कार का ये पार्ट 3 यानी ये लास्ट वीडियो और ये आज सारे पुरस्कार आज खत्म हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पुरस्कार आज खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी मैंने पुरस्कार का वीडियो अपलोड किया है, मतलब जितना क्लास लिया है मैंने, वो सारे क्लास को आप लोग देख कर और अच्छे से इसको नोट डाउन करके रिविजन करें। और मैंने जितना भी कराया है इससे हर एक एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल स्टेट एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम, हर एक एग्जाम इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट डाउन करके टाइम टू टाइम रिवीजन करें। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर ले रहे हैं, वीडियो को देख कर लाइक कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। चलिए आइए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बुकर पुरस्कार तक देखा था, आज हम लोग देखेंगे मैन, वो सिर्फ बुकर पुरस्कार था, आज हम लोग देखेंगे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छा समझ आएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005। ठीक, ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये विश्व के किसी भी देश के लेखक को दिया जाएगा। ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व के किसी भी देश के लेखक को दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई बुक को ही मिलेगा, मतलब किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन कंडीशन है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई पुस्तक को ही मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इंग्लिश में अनुवादित पुस्तक, ट्रांसलेटेड, इंग्लिश में अनुवादित की हुई पुस्तक को ही ये पुरस्कार दिया जाएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है शुरुआत 2000, अच्छा इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? इसमें पुरस्कार राशि तो सेम, बुकर पुरस्कार में भी 50,000 पाउंड और इसमें भी 50,000 पाउंड की राशि दी जाती। ठीक, अब मैन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये अभी हाल ही में, यानी हम लोग दोनों देख लेते हैं, 24 भी और 25 भी। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 24, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 24 में और 25 में किसे दिया गया? 24 में, तो 24 में दिया गया जेनी अर्पनबेक को, जेनी अर्पेनबेक को दिया गया। ठीक, ये कहाँ के लेखिका है? जर्मनी के, जेनी अर्पेनबेक जर्मनी के। इनके किस उपन्यास के लिए? जेनी अर्पेनबेक को किस उपन्यास के लिए? तो ये दिया गया था कैरोस, जेनी अर्पेनबेक को कैरोस उपन्यास के लिए। ठीक, और तो ये जर्मन लैंग्वेज हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा है? इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पुस्तक। तो इस पुस्तक का, ये जो कैरोस उपन्यास है पुस्तक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट तो माइकल हॉफमैन। ठीक है, अब 25 वाला देख लेते हैं। 25 में किसे दिया गया ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 25 में ये दिया गया आपको, 25 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था आपको बानू मुस्ताक। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो कन्नड़ भाषा। और याद रखिएगा कि ये पहली बार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार कन्नड़ भाषा में दिया गया। ठीक, इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? इनके, तो ये उपन्यास का नाम था इनका क्या? तो ये था हार्ट लैंप उपन्यास के लिए दिए गए। ठीक, तो ये मैंने पहले ही बोल दिया इंग्लिश ट्रांसलेट, तो इस पुस्तक का, क्योंकि कन्नड़ भाषा में ये पुस्तक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? इस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया? तो दीपा भस्ती। ठीक, हम लोग 24-25 में देख लिया। अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? ये क्वेश्चन बन सकता है। पहली भारतीय लेखिका जो ये पुरस्कार को जीत चुकी हैं, तो कौन है? तो गीतांजलि श्री। ये कब जीती थी मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 2022 में। 2022। इनके किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास का नाम क्या था? टॉम्ब ऑफ सैंड।
यानी हिंदी में रेत की समाधि पुस्तक। ये गीतांजलि श्री को टॉम वॉम्सटेड के लिए रेत की समाधि के 2022 में पहली भारतीय लेखक है जिन्हें मैन बुक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठीक, इतना सारा हम लोग डिस्कशन देखें। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। अब आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये तो मतलब ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। ठीक, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है किसे? खेल में खिलाड़ी को कि खेल में जो कोच है उनको, जो ट्रेनिंग देते हैं? तो ये दिया जाता है खेल के खिलाड़ी को, खेल में खिलाड़ी को। अभी आगे भी देखेंगे कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, लेकिन खेल में खिलाड़ी को, प्लेयर्स को। ठीक, अर्जुन पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था 1961 में, तो कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 1961 में? तो कुल 20 खिलाड़ी को, उस समय कुल 20 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1961 में। लेकिन वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार वर्तमान 2025 में अर्जुन पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया? तो टोटल कुल 32 खिलाड़ी को दिए गए, कुल 32 खिलाड़ी को। ठीक, तो 32 का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस कितने खिलाड़ी को दिया है? टोटल 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार। ठीक, लेकिन एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में पहली बार कितने लोग को दिए गए? ये पहली बार दिए गए। तो अर्जुन पुरस्कार पहली बार 2025 में लाइफ टाइम कैटेगरी में दो व्यक्तियों को दिया गया। लाइफ टाइम कैटेगरी में दो व्यक्तियों को। वो दो व्यक्ति कौन है? तो ये पहले है सुच्चा सिंह। पहले कौन है? सुच्चा सिंह। ये किस खेल से संबंधित है सुच्चा सिंह? तो एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स। और दूसरे कौन है? तो मुरलीकांत पाटेकर। ये क्या है? तो ये पैरा तैराकी है, पैरा स्विमिंग। जो स्विमिंग प्लेयर होते हैं ना, तो ये पैरा दिव्यांग है, पैरा तैराकी। ठीक, मुरलीकांत पाटेकर 1972 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ये मुरलीकांत पाटेकर, याद रखिएगा। 1972 का पैरालंपिक जो हुआ था, 1972 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी तो ये मुरलीकांत पाटेकर है। और इन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनी है। कौन फिल्म? तो चंदू चैंपियन, जिसमें मुरलीकांत पाटेकर की भूमिका किसने निभाई है? तो कार्तिक आर्यन जो एक्टर है, उन्होंने ही मुरलीकांत पाटेकर के रूप में लीड रोल में वो फिल्म में काम किया। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि आगे का हम लोग पुरस्कार देखें। हम लोग देखिए करंट भी देख लिए। ये जो 25 में करंट मिला है, ये 25 का है, ये 25 का देखिए, 25 में देख लिए। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों अब आगे का पॉइंट देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1985 में। ठीक, किस क्षेत्र में? तो ये खेल में ही दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या चेंज हो गया है कि वो अर्जुन पुरस्कार जो खेल में खिलाड़ी को दिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षक को, जो कोच है, जो ट्रेनिंग देते हैं, खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, पहली बार 1985 में दिया गया। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये 2025 वाला, मैं 25 की बात कर रहा हूँ, वर्ष 2025 में ये द्रोणाचार्य अवार्ड कुल कितनी कैटेगरी में दिया गया? कुल कितनी श्रेणी में? तो 2 श्रेणी में। 2 श्रेणी कौन है? तो एक है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक है रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी LTC और एक है RC रेगुलर कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने लोगों को दिया गया ये द्रोणाचार्य अवार्ड? शॉर्टकट लिखा हूँ LTC। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड, 2 व्यक्तियों को। वो 2 व्यक्ति कौन है? तो पहले हैं 2 व्यक्ति कौन है? तो पहले हो गए एस मुरलीधरन। ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। मुथैया मुरलीधरन आप लोग मत समझिएगा, मुथैया मुरलीधरन, एस मुरलीधरन।
और दूसरा दूसरा कौन है? तो अरमांडो कोलाको, अरमांडो कोलाको, कोलाको ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और ये कहाँ संबंधित है? अरमांडो कोलाको नाम से लग रहा है विदेश के, नहीं, ये गोवा के हैं। ये बैडमिंटन कोच है और ये फुटबॉल के कोच है। ठीक, अब ये लाइफ टाइम कैटेगरी में, तो रेगुलर कैटेगरी में कुल 3 लोग को दिया गया ये द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में। कौन कौन? तो रेगुलर कैटेगरी में एक है सुभाष दीपाली देशपांडे, एक है दीपाली देशपांडे, एक है सुभाष राणा, और एक है सुभाष राणा और दीपाली देशपांडे, और एक है संदीप सांगवान। सुभाष राणा किस खेल से संबंधित है? मतलब ये किस खेल के कोच है? तो सुभाष राणा है पैरा शूटिंग यानी पैरा निशानेबाजी की कोच, पैरा निशानेबाजी। दीपाली देशपांडे तो ये सिर्फ निशानेबाजी यानी शूटिंग के कोच है। ठीक, और संदीप सांगवान किस खेल के कोच है? तो हॉकी के। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में खेल के क्षेत्र में, लेकिन खेल के कोच को, प्रशिक्षक जो ट्रेनिंग देते हैं उनको, वर्ष 25 में द्रोणाचार्य अवार्ड कुल कितनी कैटेगरी में दिए गए? 2 कैटेगरी, लाइफ टाइम कैटेगरी, रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 कोच को दिए गए व्यक्तियों को, पहले एस मुरलीधरन बैडमिंटन में और दूसरा अरमांडो कोलाको फुटबॉल में, फुटबॉल के कोच कहाँ से? गोवा से। रेगुलर कैटेगरी में 3 लोग को, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी कोच, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी कोच और संदीप सांगवान हॉकी के कोच। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये दिए गए थे इन लोग को, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? जब शुरू हुआ 1985 में, तो पहली बार 1985 में किसे दिया गया था? तो 1985 में कुल 3 व्यक्ति को, वो 3 व्यक्ति कौन है? ये थोड़ा सा जगह का कमी है, लेकिन मैं लिख कर समझा दूंगा। पहले हैं बीबी भागवत, पहले हो गए बी भागवत, दूसरे हो गए हैं ओपी भारद्वाज, और तीसरे हैं ओ एम नाम्बियार। ठीक, बीबी भागवत को मतलब किस खेल के कोच थे? तो कुश्ती के कोच थे, कुश्ती। ओपी भारद्वाज बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी, और ओएम नाम्बियार को एथलेटिक्स के कोच। ठीक, हम लोग पूरा इतिहास से वर्तमान तक देख लिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में 3 लोग को, बीबी भागवत, ओपी भारद्वाज, ओ एम नाम्बियार। बीबी भागवत कुश्ती के कोच, ओपी भारद्वाज मुक्केबाजी कोच और ओ एम नाम्बियार एथलेटिक्स के कोच। इसको नोट डाउन करिए, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल। ठीक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए हर एक दिन अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब आगे क्या देखते हैं। कलिंगा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कलिंगा पुरस्कार की शुरुआत हुई 1952 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, कलिंगा पुरस्कार जब शुरुआत हुई तो इसके पहले विजेता कौन बने? तो कलिंगा पुरस्कार के पहले विजेता लुई डी ब्रोगली कहाँ के थे ये? तो फ्रांस के। ठीक, कलिंगा पुरस्कार ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार, कलिंगा पुरस्कार? तो यूनेस्को के द्वारा। कलिंगा पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ये इसके संस्थापक कौन थे? तो बीजू पटनायक, जो उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे थे, बीजू पटनायक। ठीक, दिया जाता है यूनेस्को संस्था के द्वारा। ये यूनेस्को जो है अभी वर्तमान में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल। यूनेस्को के वर्तमान में नए महानिदेशक कौन बने? वर्तमान में डीजी डायरेक्टर जनरल। तो खालिद
खालिद एनानी, एनानी, खालिद एनानी, ये कहाँ के हैं खालिद एनानी? तो मिस्र के हैं, ठीक। और अभी नए महानिदेशक बने हैं। और कलिंगा पुरस्कार संस्था बीजू पटनायक, इसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा। ये बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो संस्था यूनेस्को, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? तो पेरिस, फ्रांस। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पुरस्कार, और पुरस्कार से कहाँ चले गए? यही मेरा मतलब एक कमी कहिए या कुछ और कहिए या खासियत कहिए, आपको जो समझना वो समझिए, लेकिन मैं उसको कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं पूरा चीर फाड़ करके चलता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी तरह से प्रश्न न बच पाए मेरे आंखों के सामने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की? तो 1958 में शुरू हुआ। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? तो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में दिया जाता है। और इसके पहले विजेता कौन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता? तो के एस कृष्णन है। किस क्षेत्र में इनको दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर, भौतिकी, रसायन, मैथ, ये सब, लेकिन सबसे पहले विजेता भौतिकी में के एस कृष्णन, जब शुरू हुआ था 1958 में। अब आगे देखिए, बी.सी. रॉय पुरस्कार, ये इसकी शुरुआत कब थी बी.सी. रॉय पुरस्कार के? 1962 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। बी.सी. रॉय पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? बी.सी. रॉय पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो ये पहले विजेता है डॉक्टर एस.एम. मुखर्जी, जो कि विलिंगटन हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर थे। विलिंगटन हॉस्पिटल दिल्ली, ये वहीं के डॉक्टर थे। लेकिन इनको पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया? तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी.वी. गिरी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? शुरुआत हुआ था 1962 में, तो इनके द्वारा पुरस्कार कब दिया गया? तो 1973 में। पहले विजेता एस.एम. मुखर्जी, विलिंगटन हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर, 1973 में दिए गए। किसके द्वारा? वी.वी. गिरी के द्वारा। ये भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ये वी.वी. गिरी तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं, चौथे राष्ट्रपति। ये बताइए कि किस राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, यानी सेकेंड राउंड की वोटिंग करनी पड़ी? तो यही थे वी.वी. गिरी। इनके चुनाव के दौरान, मतगणना के दौरान, इनके मतगणना के दौरान सेकेंड राउंड की वोटिंग, दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि आगे पॉइंट हम देखें। अब नहीं आएगा, जगह कम है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ट्यूरिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 में। इसकी शुरुआत 1966 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ट्यूरिंग पुरस्कार? तो कंप्यूटर एआई के क्षेत्र में, कंप्यूटर और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस ट्यूरिंग पुरस्कार को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार। इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ट्यूरिंग पुरस्कार को, ठीक। चलिए आगे देखिए इसका, ये नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है? तो एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी, 2003 में।
ये किस क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार? तो गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में। ये जब शुरू हुआ था एबल पुरस्कार, तो पहली विजेता कौन है इसके? एबल पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो जीन पियरे सीरे। जीन पियरे सीरे कहाँ के हैं? फ्रांस के, फ्रांस के गणितज्ञ हैं, और इनको 2003 में नोबेल पुरस्कार, एबल पुरस्कार दिया गया, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एबल पुरस्कार को। अच्छा, एबल पुरस्कार अभी 25 में किसे दिया गया? वर्ष 25 में एबल पुरस्कार, 25 में विजेता एबल पुरस्कार के तो कौन है? तो मसाकी काशिवारा, मसाकी काशिवारा, मसाकी काशिवारा कहाँ के हैं? जापान के गणितज्ञ। ठीक है, ये बताइए कि जापान जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? जापान, तो जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो जापान की मुद्रा है येन। और जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम, जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट। डाइट, आप लोग भोजन ज्यादा हुमा छोड़ करते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि डाइट लेंगे, तो वही है डाइट, जापान की संसद का नाम डाइट, बस याद करने के लिए। और ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करिए, बस थोड़ा और बचा है और ये पुरस्कार समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, ये विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, ये इसकी घोषणा कब हुई थी विश्व खाद्य पुरस्कार की? तो इसकी घोषणा हुई थी 1986 में, 1986 में। किसके द्वारा? तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ये 1970 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1970 में शांति के क्षेत्र में, शांति में नोबेल पुरस्कार विजेता, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विजेता है 1970 में, शांति में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये किस देश के थे? तो यूएसए के कृषि विज्ञान, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक। ठीक, इन्हीं के नाम पर, मतलब विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है पूछेगा? विश्व में हरित क्रांति के जनक है तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अच्छा, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? इसके प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक तो विलियम गॉड। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन से कुछ याद आया आप लोग को? मैंने क्या पढ़ाया था उस भारत रत्न पुरस्कार में कि इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कब? तो वर्ष 24 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक और पुरस्कार देख लीजिए यहीं पर, तो आर्यभट्ट पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और ये किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में, गणित। ठीक, और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में ASI के द्वारा दिया जाता है आर्यभट्ट पुरस्कार। चलिए इतना हम लोग डिस्कशन देखें, बस 2 पॉइंट और बचा, उसके बाद पुरस्कार खत्म। आइए नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखिए, सुखरोवा पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मानवाधिकार के क्षेत्र में। ये शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। किस क्षेत्र में? मानवाधिकार, मानव के अधिकार दिलाने के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में दिया जाता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में 1988 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा ये शुरुआत हुई थी? तो यूरोपीय संसद के द्वारा, यूरोपीय संसद के द्वारा। ये जो यूरोपीय संसद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, यूरोपीय संसद की स्थापना तो 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर तो स्ट्रासबर्ग कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर। और इसका सचिवालय कहाँ है? महासचिवालय, तो इसका सचिवालय है लग्जमबर्ग। ठीक है, अब आज का लास्ट पुरस्कार, और आज आपका पुरस्कार टॉपिक खत्म।
कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में, 1980 में। ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान? किस राज्य सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान सीएम कौन है? तो वर्तमान सीएम है मोहन यादव, मोहन यादव। ये कहाँ से विधायक है मोहन यादव? तो दक्षिणी उज्जैन से विधायक है, ठीक। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, गवर्नर कौन है वहाँ के गवर्नर अभी? तो छंगू भाई मंगन भाई पटेल, राज्यपाल छंगू भाई मंगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में सीएम गवर्नर हो गया, और इसकी राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं भोपाल है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये जो टॉपिक हम लोग का था पुरस्कार। आप लोग पूरे यूट्यूब पर खंगाल कर देख लीजिए। अगर ऐसा पुरस्कार का वीडियो आप लोग को मिलेगा तो आप लोग कमेंट में जो कहिए उसको, लेकिन चैलेंज है मेरा नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि मैं पुरस्कार के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उस एक्स्ट्रा फैक्ट को निचोड़ कर रख देता हूँ, उसको पोस्टमार्टम करके रख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग से अब जाते, ये लास्ट वीडियो आज का, आप लोग से जाते जाते रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ताकि मनोबल धीरे धीरे बढ़े कि मैं अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकूं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।